एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का गहरा संबंध हुआ करता था। उस समय कई बड़े बड़े स्टार को खुलेआम दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन के साथ देखा जा चुका है। उन बॉलीवुड एक्टर के अलावा कई एक्ट्रेस का भी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिश्ता रह चुका है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन मशहूर अभिनेत्रियों से मिलवाएंगे जिनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जुड़ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो अभिनेत्रियां। नंबर 5, सोना। 70 के दशक की खूबसूरत अदाकारा सोना उस समय की सबसे लोकप्रिय डॉन हाजी मस्तान के साथ रिलेशनशिप में थी। इन दोनों की पहली मुलाकात हाजी मस्तान के प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म के दौरान हुई। उसी वक्त उन्होंने इनसे शादी करने का फैसला कर लिया और शादी का प्रस्ताव लेकर वो सोना और उसकी मां के पास जा पहुंचे। उन्होंने इनके शादी के प्रपोजल को स्वीकार भी कर लिया, पर हाजी तो पहले से ही शादीशुदा थे। इसका असर कभी भी हाजी और सोना के रिश्ते पर नहीं पड़ा। लेकिन शादी के कुछ पलों बाद हाजी मस्तान की मौत हो जाने से सोना की ऐसी बदहाली शुरू हुई कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। एक तरफ सोना अपनी कमाई का जरिया तलाश रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हाजी मस्तान का परिवार उनका दुश्मन बन गया। नंबर 4, मोनिका बेदी। 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा मोनिका बेदी उस समय के सबसे प्रसिद्ध डॉन अब्बू सलीम के साथ रिलेशनशिप में थी। इन दोनों की पहली मुलाकात अमेरिका के एक स्टेज शो के दौरान हुई, जहां मोनिका प्रदर्शन कर रही थी और अब्बू सलीम एक गेस्ट के तौर पर उस शो में गए थे। उसी दौरान इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में उसके साथ बात करने का अंदाज ऐसा था कि पहली मुलाकात में अपना दिल उन्हें दे बैठी। इस तरह इनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद इन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, लेकिन अब्बू सलीम समझने को तैयार नहीं थे। फिर तारीख 18 सितंबर 2002 आई, जिस दिन इन दोनों को एक इल्जाम में पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। इस घटना के बाद मोनिका बेदी अपने हिस्से की सजा काटकर पर्दे पर कमबैक कर चुकी है, पर अब्बू सलीम से हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ दिया। नंबर 3, मंदाकिनी। मंदाकिनी उर्फ यास्मीन जोसेफ वो नाम है जो रातों रात एक चमकता सितारा बन गई थी, लेकिन ये सितारा जितनी तेजी से चमका उतनी ही रफ्तार से टूट कर न जाने कहां खो गया। इन्होंने जितनी जल्दी सफलता हासिल की उतनी जल्दी इनका करियर खत्म हो गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्यार में पड़ गई। उस समय दोनों के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी, यहाँ तक कि उन्होंने डॉन दाऊद इब्राहिम के प्यार में पड़कर अपने करियर को दांव पर लगा दिया और बॉलीवुड पहचान भी खो दी। पर बाद में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नंबर 2, उर्मिला मातोंडकर। बॉलीवुड की रंगीला गर उर्मिला मातोंडकर जितनी अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में नहीं रही ना, उससे ज्यादा अपने लव अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रही। इन्होंने अपने करियर में कई अभिनेता और प्रोड्यूसर को डेट किया और हद तो तब हो गई जब ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्यार में पड़ गई। वो इनसे बेइंतहा प्यार करने लगे थे। इन दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने सगाई कर ली, पर दोनों ने बाद में रिश्ता तोड़ दिया। नंबर 1, ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की ब्यूटी कही जाने वाली ममता कुलकर्णी ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में थी और उनके प्यार में पागल हो गई। इन्होंने अपनी सफलता भरे करियर को छोड़कर इनका हाथ थाम लिया और फिर वो दिन आया 1997 में विकी को गिरफ्तार किया गया। तो विकी को बचाने के लिए दुबई चली गई और जहां दोनों ने इस्लाम अपना लिया। ममता ने अपना नाम आयशा बेगम और विकी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया। खबरों के मुताबिक ममता और विकी ने गुपचुप तरीके से दुबई की जेल में ही शादी की थी। सजा पूरी होने के बाद दोनों केनिया से अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के बारे में जानकर हैरानी हुई? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो।